इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने लगभग 20 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के प्रोडक्ट्स पे अब कम टैक्स लगा करेगा, जिससे ट्रेड बढ़ सके। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड की 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी और पॉपुलेशन को कवर करती है। बट क्या ये डील्स सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीबैम। ईयू के रूल्स के हिसाब से जो भी चीज़ ईयू के अंदर बनती है वो क्लीन एनर्जी से बनेगी, और बाहर से जो भी सामान आता है अगर वो क्लीन एनर्जी से नहीं होगा तो उसको एक सीबैम टैक्स देना पड़ेगा। एक कार्बन टैक्स होता है यह। प्रॉब्लम ये है इसमें कि इंडिया में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 70% वो कोल से होती है। इंडिया से जो भी सामान जाएगा वो एक कोल से ही बन के ही जाएगा। अगर इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ फास्ट मूव नहीं करेगी तो इंडिया को एक एक्स्ट्रा टैक्स देना ही पड़ेगा। ये दूसरी बड़ी बात है सर्विसेज। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कार्स या मशीनरी नहीं है। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आईटी, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंसी, ये सारी चीज़ें। क्या इस डील में ये बोला है कि इंडिया का वर्क परमिट जो मिलता है वो एक्सटेंड होके मिले करेगा? अब क्या वीज़ा अप्रूवल और तेज़ हो जाएगा? क्या इसकी बातें की गई हैं? इसकी बातें नहीं की गई हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया में किसको फ़ायदा मिलेगा? जो बड़ी कंपनी है और बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जो छोटी कंपनीज़ हैं और जो एमएसएमई है उनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। अब सरकार को इनके लिए एक टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, तब जाके ये सर्वाइव कर पाएंगे। ओवरऑल ये डील बुरी नहीं है, बस इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को कैसे मैनेज करती है। दैट्स इट।